नमस्कार, मिनेश राजपूत। आज का हमारा विषय है डाउजिंग। डाउजिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर छुपे हुए आंसर्स को बाहर निकालते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके जवाब हम पाना चाहते हैं, और उन जवाबों को पाने के लिए हम बहुत सारे तरीके भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम ज्योतिषी के पास जाते हैं, हम अपना हाथ दिखाते हैं, हम एंजल या टैरो कार्ड रीडिंग भी कराते हैं, और भी कुछ अलग अलग तरीके होते होंगे। आपके पास भी शायद कुछ अपना अलग तरीका हो। लेकिन डाउजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अगर हमें डाउजिंग आती है तो हम खुद ही इस काम को कर सकते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर पा सकते हैं। प्रश्नों के उत्तर यस या नो में अगर हैं तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिसके जवाब केवल हाँ या ना में ही होने चाहिए या होते हैं। जैसे क्या इस महीने मेरी नौकरी लगेगी। अब ये प्रश्न ऐसा है कि क्या इस महीने मेरी नौकरी मिलेगी, तो इसका आंसर क्या होगा, या तो हाँ होगा या ना होगा। तो हाँ या ना वाले क्वेश्चंस के आंसर के लिए हम डाउजिंग का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा किसी जगह की एनर्जी हमें चेक करनी है, किसी घर की, किसी कमरे की, या किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की हमें एनर्जी चेक करनी है कि उसके अंदर एनर्जी कैसी है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उसके लिए हम डाउजिंग का इस्तेमाल करते हैं। आप अगर एक रेकी हीलर हैं और किसी के चक्रा चेक करना चाहते हैं, हीलिंग करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इस व्यक्ति के कौन से चक्रास प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं। तो चक्रास को टेस्ट करने के लिए हम पेंडुलम का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि जो रेकी हीलर होते हैं उनके पास ये पावर होती है कि वो चक्रास को देख करके ही अनुमान लगा लेते हैं, शरीर को देख करके अनुमान लगा लेते हैं कि इस व्यक्ति का कौन सा चक्रा बैलेंस नहीं है या प्रॉपर काम नहीं कर रहा। लेकिन इसमें थोड़ा समय लगता है, काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो जो नए रेकी हीलर हैं उनके सामने ये बड़ी समस्या आती है कि इसका कौन सा चक्र प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, ये कैसे पता करें। तो इसके लिए हम डाउजिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई चीज़ हमारी खो गई है, उस खोई हुई चीज़ को या खोए हुए व्यक्ति को पता लगाने के लिए हम डाउजिंग का इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं कि डाउजिंग काम कैसे करती है। तो देखिए, डाउजिंग में हम एक टूल का इस्तेमाल करते हैं जिस टूल को हम कहते हैं पेंडुलम। ये इस तरीके का एक टूल हम इस्तेमाल करते हैं, पेंडुलम। ये ज़रूरी नहीं है कि जैसा मेरे पास है बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। आप किसी भी धागे से कोई भी वेटेड ऑब्जेक्ट लटका सकते हैं, वो आपका पेंडुलम बन जाता है। ये तो केवल थोड़ा सा एक अच्छा दिखने के लिए होता है। दूसरा, इसमें क्रिस्टल का भी इस्तेमाल किया गया, तो क्रिस्टल के भी अपने बेनिफिट होते हैं। लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि आपको इसी तरह का पेंडुलम लेना है। आपके पास अगर पेंडुलम नहीं है तो आप एक अंगूठी में, एक धागे में एक अंगूठी बांध करके काम चला सकते हैं। आपकी जेब में रखी हुई चाबी है, उसमें छल्ला लगा हुआ है, तो आप उससे काम चला सकते हैं। तो कोई भी चीज़ जो धागे से लटकी हुई हो वो पेंडुलम का काम करती है। अभी काम कैसे करती है, जब हम डाउजिंग सीख लेते हैं और उसके बाद पेंडुलम का इस्तेमाल करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम इस तरीके से पेंडुलम को हवा में लटकाते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, हवा में लटकाने से मतलब है कि हमारे हाथ में पकड़ा हुआ ज़रूर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम कहीं उसे किसी छत पे या कहीं पे लटका दें। ये होना हमारे हाथ में चाहिए। अब लटका करके अब हम इससे कोई भी प्रश्न पूछते हैं। तो जब हम पेंडुलम से प्रश्न पूछते हैं तो पेंडुलम उसके बाद एक दिशा में मूव करना शुरू करता है। अभी मैं केस को अपने हाथ से आपको घुमा के दिखाऊंगा। जैसे मान लीजिए मैंने इससे कोई प्रश्न किया और उसका आंसर आया यस में, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरीके से अपने आप मूव करना शुरू कर देगा। तो जब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है तो इसका मतलब हम समझ जाते हैं कि आंसर, जो भी हमने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर यस है। लेकिन अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है तो इसका मतलब है आंसर नो है। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अच्छा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ये ज़रूरी नहीं है, ये हर किसी के लिए अलग डायरेक्शन हो सकती है। जब आप पेंडुलम डाउजिंग सीखेंगे तो आपके लिए यस या नो, फॉरवर्ड, बैकवर्ड और लेफ़्ट राइट भी हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम पेंडुलम डाउजिंग का इस्तेमाल करते हैं। अब बात ये आती है कि ये कैसे घूमता है अपने आप और सवाल कहाँ से आता है। सबसे पहले हम ये देखें कि सवाल का आंसर कहाँ से आता है। तो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर इस धरती के सारे प्रश्नों के उत्तर मौजूद हैं। अनकॉन्शियसली हमें नहीं पता उसके बारे में, लेकिन उसके अंदर मौजूद हैं। तो जब हम डाउजिंग का इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम अपने ब्रेन की ये अल्फ़ा स्टेट में पहुंच जाते हैं। और अल्फ़ा स्टेट में जो भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है। और जब सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है तो प्रश्न का आंसर सीधे सबकॉन्शियस माइंड से आता है। दूसरा सवाल कि अपने आप घूमता कैसे है। ये अपने आप नहीं घूमता, इसे घुमाते हम ही हैं, बट अनकॉन्शियसली। हमें नहीं पता कि हमने इसको कब घुमा दिया। दरअसल जैसे ही
हमारे सबकॉन्शियस माइंड से आंसर आया, आंसर हमारे ब्रेन से, हमारे हाथों से एक तरंग के रूप में होता हुआ हमारी उंगलियों में आता है और इसको एक डायरेक्शन दे देता है, हमारे हाथों को एक डायरेक्शन दे देता है जिससे ये एक दिशा में मूव करना शुरू कर देता है। तो देखने वाले ये कह सकते हैं कि देखो आपने अपने आप हिलाया है, सही कहते हैं, हमने ही हिलाया है, लेकिन हमें भी नहीं पता चलता कि हमने इसे कब हिला दिया और क्यों हिला दिया। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ, देखिएगा कि मैं इस पेंडुलम को घुमाऊंगा और इसकी स्पीड भी बढ़ाऊंगा केवल मन की कमांड से। ठीक है, देखिएगा मैं इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैं इसको घूमने के लिए कमांड दूंगा और धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ाऊंगा। मूव क्लॉकवाइज, देखिए इसने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दिया है। मूव फास्ट और तेज़। अब देखिएगा ये मेरी कमांड से केवल और तेज़। देखिए अब इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, और तेज़। देखिए अब धीरे धीरे से इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। अब मैं इसको रुकने के लिए भी कमांड देता हूँ, प्लीज़ स्टॉप। देखिए अब धीरे धीरे ये रुकने लग गया है, ये इस तरीके से रुक गया। अगर आप मान लीजिए आपको डाउजिंग नहीं आती है और अब मैं आपसे कहूँ कि आप इसको घुमाइए, तेज़ घुमाइए, तो आप कम से कम इतना हाथ तो ज़रूर घुमाएंगे इसको घुमाने के लिए। आपने देखा होगा कि मैंने ऐसे कम से कम नहीं किया, या इसको रुकने के लिए मैंने सिर्फ मन में कमांड दी। तो इस तरीके से अनकॉन्शियसली हमारे ब्रेन से एक सिग्नल आता है, सबकॉन्शियस माइंड से सिग्नल आता है और ये रुक जाता है। बहुत सारी चीज़ों के काम ये आता है। जैसे आपके घर में मान लीजिए रात का कोई सब्ज़ी या दूध फ्रिज में रखा है, सुबह उठ के आप उसे चेक करते हैं कि ख़राब तो नहीं हुआ। कैसे चेक करते हैं? सूंघ करके। अगर आपको डाउजिंग आती है तो आपको सूंघने की ज़रूरत नहीं है, आप पेंडुलम को उसके ऊपर लेके जाइए और पेंडुलम आपको बता देगा एक डायरेक्शन में घूम के कि ये ख़राब हो गया है या नहीं हुआ है। आपको सूंघने की आवश्यकता नहीं है। और भी बहुत सारे इसके इस्तेमाल हैं। पेंडुलम डाउजिंग आप कहीं भी सीख सकते हैं। आपके शहर में अगर कोई डाउजिंग सिखाने वाले होते हैं तो आप उनसे सीख सकते हैं। मैं तो देखिए डाउजिंग जो मेरे पास रेकी के स्टूडेंट्स आते हैं, जो रेकी मेरे पास सीखते हैं, उनको तो मैं डाउजिंग फ्री सिखाता हूँ। वैसे इसकी जो फ़ीस होती है तकरीबन 3500 से 5000 रुपये तक लोग इसके ले लेते हैं। रेकी के स्टूडेंट्स के लिए मेरे पास डाउजिंग का कोर्स बिल्कुल फ्री है। इसके अलावा डाउजिंग में और भी कुछ तरह के टूल्स होते हैं, वो हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। डाउजिंग से रिलेटेड कोई प्रश्न आपके मन में है तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब अभी तक ना किया हो तो कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर देंगे ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन